नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट विद सौरभ। मैं सौरभ शर्मा आज आपके साथ डिस्कस करूंगा कि cos 2 पाई प्लस माइनस एक्स इक्वल होता है cos x के। प्लस भी कर सकते हैं पर प्लस में कुछ है नहीं, वो मैं अभी बताऊंगा क्यों नहीं है। तो मैं डिस्कस करने वाला हूं 2 पाई माइनस एक्स इक्वल होगा किसके, cos x के। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना है। जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है उनको देख समझने के लिए आपको एक चीज समझनी होगी। बेसिकली हम ये क्या कर रहे हैं कि दो एंगल जो माइनस हो रहे हैं उसको ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का फॉर्मूला इसमें लगाएंगे जिससे हम इसको प्रूफ कर सके और वो कॉस का हो। तो ऐसा एक हमें फॉर्मूला याद है या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद है, वो है cos x माइनस वाई। क्या होता है cos x माइनस वाई? cos x माइनस वाई होता है cos x cos y प्लस साइन x और साइन y। ठीक है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, x की जगह 2 पाई रख देंगे, y की जगह हम रख देंगे x। ठीक है, we are replacing the values of x, y, 2 pi and y by x in the above equation। ठीक है, हमने क्या किया इसमें, जैसा ही x की जगह हमने रख दिया 2 पाई, y की जगह रख दिया x। ठीक है, x की जगह 2 पाई आ गया, y की जगह x आ गया। ये कुछ इसी फॉर्म में आ गया जैसा था। ठीक है, इस बाकी ये जो इक्वेशन है इसमें भी हम सेम वैल्यू को रिप्लेस करने वाले हैं। x की जगह 2 पाई आया, cos y था, y की जगह x आ गया। ठीक है, प्लस साइन 2 पाई था और साइन x y की जगह आ गया x। ठीक है, cos 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है और साइन 2 पाई की वैल्यू होती है 0। अगर ये 0 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ये जो टर्म होगा हमारा ये 0 हो गया। ठीक है, बचा ये, इसमें cos की वैल्यू को जब आप 1 रख देंगे तो ये किसके इक्वल होगा, cos x के। ठीक है, लिख देते हैं 2 पाई माइनस एक्स इक्वल हो गया cos x। क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपने प्रूफ कर ली है अभी तक? लगता तो ऐसे ही है कि ये प्रूफ हो गई। ठीक है, अभी मैं एक बार समराइज कर देता हूं कि cos से जुड़ी हुई हमने कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अभी तक पढ़ी है। और मैंने जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि cos 2 पाई प्लस एक्स को मैं क्यों नहीं डिस्कस कर रहा हूं या उसे डिस्कस करने का फायदा क्यों नहीं है। ठीक है, दोनों ही बातें बताऊंगा, इसमें आपका रिवीजन भी हो जाएगा कि ऐसा क्या है। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा है, ये तो हमने चलो कर लिया। हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी cos से जुड़ी हुई, वो थी cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये इक्वल होता है किसके, साइन एक्स के। दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी cos पाई बाई 2 प्लस एक्स, ये इक्वल होगा माइनस साइन एक्स के। तीसरी की बात कर लेते हैं, तीसरी थी cos पाई माइनस एक्स, ये होगा माइनस cos एक्स के। ठीक है, फोर्थ नंबर पे हमारी थी cos पाई प्लस एक्स, जो इक्वल हो जाएगी किसके, माइनस cos एक्स के। फिफ्थ नंबर पे हमने इसको डिस्कस किया है। अगर आप मेरे वीडियोस को देखेंगे और अपने चैप्टर्स को देखेंगे तो ये सारी cos से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी। अब बात कर लेते हैं कि cos मान छठवें की भी बात कर लेते हैं, हालांकि उसे डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, उसका भी रीजन बताऊंगा कि cos 2 पाई प्लस एक्स ये किसके इक्वल होगा। ये अगर आपको पता करना है तो आपको ग्राफ पता, जब आपने ग्राफ को डिस्कस किया होगा तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, वो ये पढ़ी होगी थी साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन जो भी हैं वो 2 पाई इंटरवल के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं। जब ऐसा होगा तो cos 2 पाई प्लस एक्स यानी कि ग्राफ एग्जैक्टली वही होगा जो स्टार्टिंग में था, तो यानी कि ये जो वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी cos x के इक्वल। ठीक है,
यानी कि इसीलिए मैंने आपको कहा था कि 2 पाई के प्लस अगर हम साइन और कॉस को डिस्कस कर रहे हैं तो उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साइन और कॉस 2 पाई इंटरवल के बाद अपने ग्राफ को रिपीट करते हैं। ठीक है, टेन और कॉट के केस में ये जो इंटरवल है वो पाई होता है। ठीक है, ये 5 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जिनको हमने डिस्कस किया और हमने इन्हें एक ही लय में कैटेगराइज कर दिया है। आपको इसी फॉर्म में याद रखना है, आपसे गलतियां नहीं होंगी। वीडियो को यहीं हम पूरा समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में साइन को डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छे लगते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।